फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो क्षेत्रमिति होता है वो होती क्या है। तो क्षेत्रमिति क्या होती है, यह मैथ की वह ब्रांच है यानी कि वह शाखा है जिसके अंदर हम डिफरेंट यानी कि अलग अलग शेप के, ठीक है, कोई ट्रायंगल शेप है, कोई स्क्वायर शेप है, कोई क्यूबॉइड शेप है, अलग अलग शेप की हम जो भी आकृतियाँ होती है उन सबको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो क्षेत्रमिति होती है वो 2D एंड 3D दोनों रूपों के आकार के अंदर, जैसे कि उनका क्षेत्र क्या होता है, घनत्व या आयतन से संबंध जो भी हमारे पास टॉपिक होंगे वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देखते हैं, तो उनको आप समझना, फॉर्मूले बेस पे ही पूरा चैप्टर है तो इसको अच्छे से समझना। और कुछ बेसिक बातें हैं। क्षेत्रमिति के अंदर आता है हमारे पास 2D मेंस्ट्रुएशन में जो बोलते हैं समतल आकृति यानी कि बिल्कुल जो प्लेन शेप होती है, और दूसरा होता है 3D क्या होती है, ठोस आकृति जो समतल आकृति होती है। इसके अंदर आप समझना क्या होता है, एक होता है बहुभुज, क्या होता है, बहुभुज होते हैं, और एक होता है हमारा वर्त यानी कि जो सर्कल होता है। और जो 3D यानी कि ठोस आकृति होती है उसमें आता है घनाभ यानी कि जो क्यूब होती है, क्यूबॉइड होती है, गोला यानी कि जो सर्कल होता है, ठीक है, बेलन मीन्स सिलेंडर होता है। इन सबको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको जिसमें भी लैंग्वेज में ठीक लगे उसमें आप इसको समझ सकते हैं। शंकु यानी कि जो कोन है, प्रिज्म एंड पिरामिड, ये जितनी भी शेप होती है ये सब हमारी 3D के अंदर आती है, ठीक है। और 2D के अंदर जो बहुभुज होता है, वर्ग सर्कल होते हैं, तो इसके अंदर क्या आता है, बहुभुज के अंदर समझिए सबसे पहले आता है त्रिभुज एंड चतुर्भुज यानी कि ट्रायंगल और क्वाड्रेटरल, ठीक है, 4 शेप एंड 3 साइड्स। अब त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इसमें पहला आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एंड थर्ड होता है विषम बाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज होता है यानी कि सभी तीनों जो साइड्स होती है कि किसी भी ट्रायंगल की वो तीनों इक्वल होती है। द्विभाव यानी कि 2 भुजाएं, जिसके अंदर 2 भुजाएं यानी कि 2 साइड्स इक्वल होती है। और विषम भाव यानी कि जिसके अंदर एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। ये 3 इसके पार्ट है। अब जो चतुर्भुज है इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, वह इसको क्या बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं, आयत मीन्स रेक्टेंगल। दूसरा होता है समचतुर्भुज, चतुर्भुज होता है हमारा जो क्वाड्रेटरल होता है वह, ठीक है। सम यानी कि जिसकी देखो सभी साइड यानी कि सभी इक्वल हो साइड, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। वह इसको वर्ग भी बोल सकते हैं यानी कि स्क्वायर बोल सकते हैं। एंड लास्ट है इसमें समलंब, क्या है, समलंब चतुर्भुज। ये हमारे चतुर्भुज के 3 पॉइंट है। इन सबको आपको अच्छे से समझना है। जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर एक पॉइंट आता है परिमाप यानी कि पैरामीटर क्या होता है कि इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि जो भी हमारे पास कोई भी आकृति हो, शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है, इनकी जितनी भी भुजाएं यानी कि ये साइड है, साइड जो भी साइड है, इन साइड की जो भुजाओं है इनकी लंबाइयों का योग, ये जो लंबाई है इनका योग क्या बोलते हैं, हमें पेरीमीटर बोलते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं कि जो इसकी बाउंड्री होती है चारों तरफ, उनकी कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं यानी कि परिमाप कहते हैं। तो आप मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का परिमाप आपको निकालना हो, ये क्या है, ARECT रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल का अगर आपको परिमाप निकालना है यानी कि पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम इसको बोलते हैं ABCD, ठीक है, इसको A नाम दे दो, इस साइड को B नाम। जो भी पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है उसमें आमने सामने की 2 साइड होती है, ये इक्वल होती है, और ये अपोजिट साइड ये इक्वल होती है। तो इसका आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप इक्वल टू जो भुजाओं की लंबाई का योग होता है, हम इसको लिखेंगे भुजाएं यानी कि साइड्स, ठीक है, की लंबाई
का योग, ठीक है। तो इसके अंदर देखना क्या होगा, ए साइड क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये साइड जो हमारे चार साइड इनको हमने टोटल किया, ठीक है। इनको, ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसको लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर आता है लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, लेकिन जो भी फॉर्मूला होता है उसको बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट समझना, तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसके अंदर देखना, दो हमारे पास लंबाई होगी, दो चौड़ाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई लंबाई, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हम इसको लिखेंगे चौड़ाई, तो 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। और यही क्या होता है, हमारे परिमाप का क्षेत्रफल होता है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं T इंटू एल प्लस वी, एल यानी कि लेंथ और बी मीन्स ब्रेथ। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाप का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो रेक्टेंगल का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस वी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इससे रिलेटेड ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें, तो बाकी जो हमारा स्क्वायर हो गया, इन सब के फॉर्मूले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।